नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है कि राजस्थान सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट समान पात्रता परीक्षा को प्राथमिकता दी है। राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा होगी, जो आप बहुत बार सुनते होंगे सीईटी एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो देखो, इसको राजस्थान ने ऑफिशियली कार्मिक विभाग, ये जो कार्मिक विभाग है, इसकी साइट पर अनाउंस कर दिया है कि राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा होगी। अब क्या है इसमें नियम, क्या होगा, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि समान पात्रता परीक्षा क्या होगी, क्या होती है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जाम आपने भरा पटवारी का, सेकंड आपने भरा ग्राम सेवक का। ठीक है, थर्ड वैकेंसी और आ गई एलडीसी की, तो थर्ड आपने एलडीसी का और भर दिया। ठीक है, पटवारी का भरा, एलडीसी का भरा, आपने ग्राम सेवक का भी भर दिया। ठीक है, और ये है अपना पटवारी का। अब देखो, तीन आपने एग्जाम भर दिए, तो इसकी भी फीस होगी एक्स अमाउंट, इसकी भी फीस होगी एक्स अमाउंट, इसकी भी फीस होगी एक्स अमाउंट। ठीक है, अब आप इसका भी एग्जाम देने जाओगे, इसका भी एग्जाम देने जाओगे, इसका भी एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, ये फीस में भी पैसा लग रहा है, एग्जाम देने जाओगे तो वो भी कोई फ्री नहीं होगा, आने जाने का किराया लगेगा। अब देखो, 1 2 3 एग्जाम के फॉर्म भरे तो 3 बार फीस लगेगी। ऐसे ही 2-4 एग्जाम और आ गए तो 7-8 एग्जाम के फॉर्म भरोगे तो पैसे लगेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि बार बार बच्चे फॉर्म भरें, बार बार फॉर्म भरेंगे, बार बार एग्जाम देने जाएंगे, ये तो एक तरीके की नाइंसाफी हो गई। तो गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना हम एक एग्जाम रखें, सिर्फ एक एग्जाम रखें और उससे बाकी में सब सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, इन सब में फॉर एग्जांपल 2-2 पेपर करवाने की इच्छा हुई गवर्नमेंट की। अब 2 पेपर करवाएगी तो फर्स्ट पेपर सब में एक बार खाली वो आपको एक बार एलिजिबिलिटी करने के लिए होता है, मतलब आप एक बार फर्स्ट पेपर पास करोगे फिर सेकंड में बैठोगे और आपका सिलेक्शन पक्का। तो फर्स्ट पेपर में आपके पैसे ना लगे, फालतू का टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए सीईटी का एग्जाम होगा। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि इसमें अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर दी तो आप डायरेक्ट पटवारी का भर दोगे और उसी रिजल्ट के आधार पर आप एलडीसी का भर दोगे। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जाम रखे हैं वो ही भर सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जाम रखे हैं वो ही भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं रखना। ओके, अब इसके नोटिफिकेशन के बारे में चलते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि राजस्थान में ये एग्जाम होगा। ठीक है, अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं के लिए होगा, अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं के लिए होगा। और इसमें कौन कौन सा होगा ये सारा इस नोटिफिकेशन में दे रखा है। ठीक है, तो इतना नोटिफिकेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेन इसमें क्या पॉइंट दे रखा है वो बताता हूँ। जो सीईटी एग्ज़ाम होगा, सीईटी एग्ज़ाम मोस्टली साल में 2 बार होगा, एक साल में 2 बार होगा। 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन सबके बेसिस पे अलग अलग होगा। ठीक है, अब मैं एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ कि ये जो सीईटी एग्ज़ाम होगा साल में 2 बार होगा, और है ना, आपने एग्ज़ाम दिया, पास कर लिया, आपका क्या गया रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट आएगा ना 3 साल के लिए वैलिड होगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी कितनी होगी, 3 साल। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा उसकी वैलिडिटी 3 साल तक होगी। अब रही बात, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेपर दे दिया, अब इसमें आपके मार्क्स बहुत कम आ गए तो आप तो टेंशन में आ जाओगे। तो देखो, साल में 2 बार होगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कोई फिक्स नहीं है। इस एग्ज़ाम में आप फेल हो गए, अच्छा नंबर नहीं आए, दूसरा एग्ज़ाम और दे दो, इसमें अच्छा आ गए तो जो दी बेस्ट होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी को काउंट किया जाएगा। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसी रिजल्ट को काउंट किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ओके। अब इसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट आ रहा है ये देख लो। जिलादार, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, इंडस्ट्री ऑफिसर, मैनेजरियल इंडस्ट्री एस्टेट, सुपरवाइज़र हो गए, ये सारी पोस्ट इसी में आएगी। ठीक है, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पटवारी, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, ये सारी जो पोस्ट है इसी में सीईटी से होगी। ठीक है, लेबोरेटरी इंचार्ज हो गया, फॉरेस्टर हो गया, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, तो ये सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इनमें जो सिलेक्शन होगा ना ये सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर होगा। ठीक है, अब ऐसे मत पूछ लेना कि आरएस का, देखो आरएस का लेवल अलग है, ए ग्रेड पोस्ट। इंजीनियरिंग जो जयन एयन बनते हैं उनका लेवल अलग है, जयन एयन उनका तो अलग से एग्जाम कंडक्ट होगा, लेकिन
ग्रुप बी सी ये जो होती है ना क्लर्क लेवल की पोस्ट, सबऑर्डिनेट सर्विस, इन सब के लिए ये रूल होगा, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, क्लियर है? थैंक यू सो मच।